ब्राउन है। विशाल जी के नाम से हमारे पास कोई और ही है आज। गायत्री मैम है, वैशाली मैम है, अंशी मैम है, वेदांत सर है, बाकी लोग भी कैमरा ऑन कर ले। ओके, नवीन सर ने कर लिया। थैंक यू सो मच विनीत सर, थैंक यू। आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, बरकरार रहे। तो आगे बढ़ते हुए अब थोड़ी थोड़ी शिकंज हो गई है ना माथे पे जिन्होंने कैमरा बंद कर रखा है, तो जनाब आपकी चिंताएं काफूर हो जाएंगी, महफिल में खुशहाली छा जाएगी यदि हमारी आने वाली क्रमकार के लिए थोड़ी तालियां बजाई जाएंगी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वंदना सिंह वासवानी जी का। वंदना मैम। थैंक यू स्वीट हार्ट। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल एकदम क्लियर है। ये चेहरा तो वैसे हम डिजिटल रूप में देख रहे थे, आपको देख रहे थे सिविका, लेकिन आज फिर से आपसे उस तरीके से मुखातिब हुए जब से ये सफर शुरू किया। आई एम वेरी हैप्पी। गायत्री मैम को नमस्कार, वैशाली जी हाय, सबको नमस्कार करती है वंदना। मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। एक सुना सा लग रहा था ना, हमारी आदत में शामिल हो गई ना सिविका और ये केटीआर टीम, है ना। और मैं रोज देखती थी व्हाट्सएप, आज ये है, आज उनका चल रहा है, चलो यार हमारा टर्न भी आएगा। अच्छी बात है कि सबको अवसर मिल रहा है और सब लोगों को मिल रहा है अवसर, ये सबसे प्यारी बात है सिविका। तो बेस्ट ऑफ लक। और बिना विलंब किए आज मैं आपको वो 2 लाइनर और वो जो कहते हैं ना वो शायरी लेके आई हूँ, इसीलिए इस मोबाइल से ज्वाइन किया। ये सारा का सारा कोट ऐप पे है, तो मैं उसी से ओके। तो बस आप लोगों को इजाजत चाहिए, इजाजत दीजिए तो हम अपनी शायरी आप लोग के हवाले करते हैं। इजाजत जी बस, ठीक है। तो पहली शायरी, इश्क के ऊपर, प्यार के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर क्या क्या फलसफे कहा है। और गालिब साहब ने तो पूरा का पूरा एकदम काव्य लिखा है, क्या ही कह सकते हैं। लेकिन हम एक छोटी सी कलमकार है और कोशिश की है 2 लाइनें लिखने की। तो पहली शायरी हवाले करती हूँ कि क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, हम अफसोस में जिएंगे। क्या कहा आपने, हम अफसोस में जिएंगे। अरे नहीं हुजूर, हम मोहब्बत है उम्र भर निभाएंगे। शुक्रिया। और दूसरी है कि दिल उलझ गया उनसे, दिल उलझ गया उनसे, अब फिक्र है कि सुलझेगा कैसे। और कुछ ऐसे लिखा है कि महफूज रखेंगे दिल की जन्नत में, महफूज रखेंगे दिल की जन्नत में, दवाओं में नहीं आपको दुआओं में याद रखेंगे, दवाओं में नहीं आपको दुआओं में याद रखेंगे। और कुछ इस तरह से लिखा कि प्रेम हुआ करता था, प्रेम हुआ करता था कि प्रेम में जान देकर प्रेम निभाया जाता था, प्रेम में जान देकर प्रेम निभाया जाता था। अब वो था है नहीं, अब वो था है नहीं और वो हो भी नहीं सकता। अब तो प्रेम में जिस्म का आदान प्रदान चलता है, अब तो प्रेम में जिस्म का आदान प्रदान चलता है। कहें क्या हम आपको, कहें क्या हम आपको, बस में तो नसीब नहीं है हजरत, बस में तो नसीब नहीं है हजरत, दिल का क्या है वो तो दीवाना है आपका। और फिर कुछ लिखा कि सांस इसकी ताजी रहे, सांस इश्क की ताजी रहे, जरा ख्यालों का भीड़, जरा ख्यालों के भीड़ में यातायात का नियंत्रण रखा करो। जिन लोगों के जिंदगी में एक नहीं कई गर्लफ्रेंड कई है तो उन्हीं के लिए ना, इतना याद ट्रैफिक मत करो। रहे ख्याल कि हम ख्यालों में हैं, रहे ख्याल कि हम ख्यालों में हैं, एहसास बनकर अब जज्बातों में है। क्या कहा आपने ख्वाबों में आना चाहते हैं, क्या कहा आपने ख्वाबों में आना चाहते हैं, लेकिन हुजूर अब ख्वाब देखना हमने छोड़ दिया है, लेकिन हुजूर अब ख्वाब देखना हमने छोड़ दिया है। वो फुर्सत में तलाशते रहे, वो फुर्सत में तलाशते रहे हमसे मोहब्बत के लिए, वो फुर्सत में तलाशते रहे। ये उनके ऊपर है जो मोहब्बत कर लेते हैं, रिश्ता बना लेते हैं, वक्त नहीं दे पाते। तो यूं है कि वो फुर्सत में तलाशते रहे हमसे मोहब्बत में, हमें फुर्सत ही नहीं मिली उनकी मोहब्बत से, हमें फुर्सत ही नहीं मिली उनकी मोहब्बत से। इश्क का फसाना भी अजीब है, इश्क का फसाना भी अजीब है। मछली सोच इतराई, मछली सोच इतराई कि पानी भी तरफता होगा, पानी भी तरफता होगा जैसे मैं तरफती हूँ पानी। इश्क का फसाना अजीब है। सुना है कि इश्क हो रहा है तुझे, सुना है कि इश्क हो रहा है तुझे, अंजाम भी याद रख, जी तो लग जाएगा, जी तो लग जाएगा, जिएगा कैसे।
इश्क का फसाना भी अजीब है। तो चलिए एक और कुछ चीजें हैं जो लिखा था इस तरह से है कि एक सेकंड, हाँ ये रहा, सरल सीधा होना इतना जुर्म सा क्यों है? आज जो सीधे लोग हैं, इनोसेंट है, उनको लोग बेवकूफ बताते हैं। तो कुछ इस तरह से था कि सरल सीधा होना इतना जुर्म सा क्यों है? पारदर्शिता दिल की उनके साथ इतना मुश्किल क्यों है? पारदर्शिता दिल की इतना उनके साथ मुश्किल क्यों है? मतलब मैं इतनी ट्रांसपेरेंट हूँ फिर भी मुश्किल है, वो भी हजम नहीं हो रहा है लोगों को आजकल। एक सवाल सी हूँ मैं, एक सवाल सी हूँ मैं कैलाश नगर के दरबार में, एक सवाल सी हूँ मैं कैलाश नगर के दरबार में, न बाबुल का न साजन का, कोई तो बताए कौन सा घर मेरा होगा। एक सवाल सी हूँ मैं कैलाश नगर के दरबार में। हम बदनाम हो रहे हैं। देखिए ये एक मेंशन करूंगी, जो लोग कभी पार्टी में या कभी शौक या 6 महीने या 4 महीने पे ओकेजनली अल्कोहल, गुटखा, रम, बियर जो भी ले लेते हैं, जैसे हिल स्टेशन पे हम जानते हैं कि वाइन पीना बड़ा जरूरी हो जाता है, तो लोग जो उनको कहते हैं अरे ये तो बहुत खराब लोग हैं यार ये पीते हैं, तो थोड़ा ऐसे था कि बेचारा बदनाम तो हो गया। तो कहता है कि हम बदनाम हो रहे हैं कि मदिरा बहुत पी रहे हैं, हम बदनाम हो रहे हैं कि मदिरा बहुत पी रहे हैं। जो बदनाम हो ही गए, जब बदनाम हो ही गए तो पूरा मैखाना खाली भी कर ले। और ज्यादा इश्क इबादत है, इश्क इबादत है, ढोल बजाकर तमाशे की जरूरत नहीं। इश्क इबादत है, ढोल बजाकर तमाशे की जरूरत नहीं। जितना पर्दे में रही उतना परवान चढ़ी है मोहब्बत, जितना पर्दे में रही उतना परवान चढ़ी है मोहब्बत। नियत केवल मुलाकात की ही थी, नियत केवल मुलाकात की ही थी, हिसाब किताब तो वो कर बैठे इश्क के मापदंड का, हिसाब किताब तो वो कर बैठे इश्क के मापदंड का। एक बहुत कटाक्ष सा है कि एक तरफा इश्क जो है, आप इश्क कभी किसी से पूछकर इजाजत लेके नहीं किया जाता। ठीक उसी तरह से सामने वाले को आप मजबूर नहीं कर सके तुम मुझसे इश्क करो, ये आजकल बड़ा चल रहा है, उसको कोसने लगते हैं। इश्क आपको हुआ है तो निभाइए शिद्दत से। तो कुछ ऐसा है कि कौन है आप, कौन है आप, अच्छा नाम इश्क है आपका, अच्छा नाम इश्क है आपका, ठीक है बैठिए हम आते हैं, ठीक है बैठिए हम आते हैं। हाँ कहते रहे वो, कहते रहे, ये मोहब्बत है, अटूट संबंध पे है कि बड़ा अच्छा बॉन्डिंग है। और मोहतरमा या जनाब बिजी हो गए तो कुछ ऐसा लिखा कि कहते रहे वो कि हम जा रहे हैं, कहते रहे वो कि हम जा रहे हैं, चले ही जाएंगे। समेटा जब भी आंचल हमने गुरूर में, समेटा जब भी आंचल हमने गुरूर में, आंचल के कोने कोने में वो सिमटे मिले, आंचल के कोने कोने में वो सिमटे मिले। तब बस ये अंत करती हूँ कि दिल इश्क का राज्य है, दिल अगर इश्क का राज्य है तो आप राजधानी है, आप राजधानी है। बहुत बहुत शुक्रिया निवेद, बहुत बहुत शुक्रिया, यही बात करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आखिरी जो शेर था वो आपका यही है कि दिल अगर इश्क का राज्य है तो वंदना मैम आप उसकी राजधानी है। मैं वही बोलना चाह रही थी। अरे बहुत दिनों के बाद गायत्री मैम आपको देखा हफ्ते में। अरे हमें भी केटीआर का बहुत दिनों से इंतजार था, कई बार मैं मैसेज चेक कर रही थी, मैंने सोचा कि कहीं मुझसे गड़बड़ तो नहीं हो गई है कि मैं आउट हो गई, कुछ तो गड़बड़ हो गई है ना, कहीं शिविका कहीं गायब हो गए हैं या नहीं पता, आउट कर दिया है, लाइव समथिंग ऐसे कुछ तो हो जाता है भाई, इतने तो हम भी टेक्नीशियन है नहीं, तो मैंने सोचा शायद मैं केटीआर मन से ही निकल गई। चलिए हमने भी आपको बहुत मिस किया आप सभी को, और फाइनली आज रूबरू हुए। और वंदना मैम आपकी शायरी को भी बहुत हम मतलब बहुत टाइम हो गया था, गायत्री मैम का भी, सभी का, तो थैंक यू सो मच मैम। और एज ऑलवेज यू आर मेलोडियस, परफेक्ट, जस्ट थैंक यू सो मच मैम। चलिए वंदना मैम ने इश्क से मोहब्बत का समा बांधा है, तो सभी मोहब्बत की तरफ अब आगे बढ़ते हुए थोड़ा संगीत की तरफ बढ़ा जाए। हाँ